नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपकी अपनी क्लास अभी की पाठशाला में। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो रात के बज चुके हैं 9 और 9 बजे हम लेकर आते हैं रेलवे के लिए पीवाईक्यू एक ताबड़तोड़ श्रृंखला जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं हम। तो अगर आपने पिछली क्लास मेरी नहीं देखी है जो कि नृत्य से रिलेटेड हुई थी तो वो आप लोग देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है शास्त्रीय गायक। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? शास्त्रीय गायक एवं उनसे रिलेटेड जो घराने हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं हम। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो फटाफट आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और जो लोग चैनल पर अभी नए हैं वो लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर रेलवे से संबंधित सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है शास्त्रीय गायक और उनसे रिलेटेड जो घराने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की श्रृंखला को। और आपके सामने पहला जो प्रश्न है वो ये है कि पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय नर्तक और अभिनेत्री थी जिन्हें निम्नलिखित रूप में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप से अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है? बताइए। जो वो मीनाती मिश्रा हैं वो कौन से शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड हैं? कथक से, कथकली से, भरतनाट्यम से या फिर ओडिसी से? किस नृत्य से रिलेटेड हैं जो मीनाती मिश्रा जी हैं? इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। और पद्मश्री अवार्ड की बात करें अगर इनको तो कब मिला है? तो पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है 2012 में। कब मिला है? 2012 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। और संगीत नाटक अकादमी की अगर बात करें, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 2000 में मिला था। तो ये कौन से शास्त्रीय नृत्य की हैं? तो ये हैं ओडिसी की। किसकी हैं? ओडिसी की ये प्रसिद्ध नर्तकी हैं। ठीक है, और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह रखा के रूप में जाना जाता है, ये एक भारतीय वादक हैं। किस चीज़ के वादक हैं? वीणा के, ढोलक के, तबला के या सितार वादक हैं? बताइए ये कौन से वादक हैं? फटाफट आंसर करते रहिए। अगर इन्हें भी पद्मश्री की बात करें तो जो अल्लाह रखा हैं इनको पद्मश्री अवार्ड जो मिला था वो मिला था 1977 में। कब पद्मश्री अवार्ड मिला? इन्हें मिला 1977 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, तो ये किसके वादक हैं? ये हैं तबला वादक। ठीक है, किसके वादक हैं? ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं अल्लाह रखा। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो नाम इनका याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन हैं? उदय शंकर, आनंद शंकर, अनुष्का शंकर या फिर रवि शंकर? बताइए कौन है भारतीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा रवि शंकर। कौन है? रवि शंकर जी भारतीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं। और पंडित रवि शंकर को कुल 5 ग्रैमी पुरस्कार मिले हुए हैं। और अगर इनकी बात किया जाए तो सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय भी हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो ग्रैमी पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाले ये भारतीय हैं। और इनकी बात करें तो ये एक सितार वादक हैं। कौन से वादक हैं? ये एक सितार वादक हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर, इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म हुआ था। जो सुब्बुलक्ष्मी है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वेल्लोर में, इरोड में, तंजावुर में या फिर मदुरै में? कहाँ पर इनका जन्म हुआ था बताइए। सुब्बुलक्ष्मी जो उनको पद्म भूषण है, पद्म भूषण कब मिला? 1954 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। और भारत रत्न अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। भारत रत्न अवार्ड इन्हें कब मिला? तो 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था। और ये कहाँ पर पैदा हुई थी, यानी कि जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इनका जन्म मदुरै में। कहाँ पर हुआ था? मदुरै में, यानी कि तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? ग्वालियर से, मेवाती से, किराना घराना से या फिर आगरा घराना से? बताइए, पंडित जसराज कौन से घराने से संबंधित हैं? पंडित जसराज की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध गायक थे, ठीक है, और इन्हें भी भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री अवार्ड से भी ये नवाजे गए थे, ठीक है। और इनकी बात करें तो ये मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। कौन से घराने से? मेवाती घराने से ये संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? बताइए। सुब्बाराय शास्त्री, मदुरै मणि अय्यर और त्यागराज को, या फिर मनम्बु बुचवाड़ी, वेंकट सुब्बायार, पूची श्रीनिवास अयंगर या सुब्बाराय शास्त्री को, या फिर त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को, या फिर मदुरै मणि अय्यर, टाइगर वरदाचरी और श्यामा शास्त्री? इनमें से कौन से वो जो तीन संगीतज्ञ हैं जिनको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति बोला जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसमें से त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। ये तीनों संगीतकारों का जन्म अगर कहे तो ये तिरुवरूर में हुआ था, जो पहले तमिलनाडु के तंजावुर जिले का हिस्सा था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित हैं? तराना गायक जो पंडित रतन मोहन शर्मा जी हैं वो किस घराने से संबंधित हैं? मेवाती घराने से, आगरा घराने से, इंदौर घराने से या फिर दिल्ली घराने से? किस घराने से ये संबंधित हैं? रतन मोहन शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं और ये ख्याल और तराना जैसे शास्त्रीय संगीत रूपों के साथ साथ हवेली संगीत, टप्पा और भजन जैसे हल्के शास्त्रीय रूपों के साथ साथ राजस्थानी लोकगीत भी प्रस्तुत करते हैं। और ये किस घराने से हैं? तो ये हैं मेवाती घराने से। किस घराने से संबंध रखते हैं? तो ये भी मेवाती घराने से संबंध रखते हैं, जिससे पंडित जसराज जी रखते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ओडिसी डांसर नहीं है? कौन सा इसमें से ओडिसी डांसर नहीं है? सगुन भूटानी, दर्शन झावेरी, चित्रा कृष्णमूर्ति या फिर कुमकुम मोहंती? कौन इसमें से ओडिसी जो डांसर हैं वो नहीं है? ओडिसी डांसर की बात करें तो इनमें से कौन नहीं है? तो वो है दर्शन झावेरी, ठीक है। दर्शन झावेरी के आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये मणिपुर की जो 4 झावेरी बहनों में सबसे छोटी हैं, ठीक है। मणिपुर की जो 4 झावेरी बहनें हैं मणिपुर नृत्य से रिलेटेड, वो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। जिनके जो नाम हैं वो क्या हैं? नैना सुशील झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शन झावेरी, ठीक है। ये 4 बहनें हैं जो मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं, ना कि ओडिसी डांसर से। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, दर्शन झावेरी ये मणिपुर नृत्य से संबंधित हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और ये किस घराने से रिलेटेड हैं? ग्वालियर घराने से, पटियाला से, किराना से या फिर आगरा से? तो भीमसेन जोशी जो हैं वो किस घराने से रिलेशन रखते हैं? फटाफट आंसर कर लीजिए आप लोग। पंडित भीमसेन जोशी की अगर बात करें तो ये गायन के साथ साथ भक्ति संगीत की लोकप्रिय प्रस्तुतियों के लिए भी जाने जाते हैं। वो भारत के पहले ऐसे संगीतकार थे जिनके संगीत कार्यक्रमों का विज्ञापन न्यूयॉर्क शहरों में पोस्टरों के माध्यम से किया जाता था। और अगर इनके पुरस्कारों की बात करें तो इनको जो पद्मश्री पुरस्कार है वो 1972 में दिया गया इनको, ठीक है। भीमसेन जोशी को जो पद्मश्री पुरस्कार है वो 1972 में दिया गया था और भारत रत्न इन्हें 2009 में दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया? 2009 में इनको भारत रत्न की भी उपाधि दी गई थी। और ये कौन से घराने से रिलेशन रखते हैं? तो ये रखते हैं किराना घराने से। कहाँ से?
किराना घराने से ये रिलेशन रखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, जो तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पंडवानी में निष्णात हैं, जिससे वह संगीतकारों के साथ डैश की कथाओं पर अभिनय करती हैं। बताइए कौन सी कथाओं पर अभिनय करती हैं, आपको ये बताना है। या फिर अगर आप ये भी जानते हैं कि जो पंडवानी नृत्य होता है वो कौन सी कथाओं पर आधारित होता है, तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो कथा सरित सागर होगा, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम होगा, या महाभारत होगा, या फिर रामायण होगा। बताइए आंसर इसका क्या होगा। तीजन बाई के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 8 अगस्त 1956 को छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है। और इन्हें अगर बात किया जाए पद्म श्री पुरस्कार की, तो 1988 में इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण इन्हें 2003 में दिया गया, और पद्म विभूषण इन्हें 2019 में दिया गया। ठीक है। तो अगर यहाँ पे पंडवानी नृत्य की बात करें तो वो किससे रिलेटेड होता है, वो महाभारत की कथाओं से रिलेटेड, यानी कि पांडवों से रिलेटेड होता है। पांडवों और कौरवों के बीच का जो युद्ध था उससे रिलेटेड। ठीक है। तो पंडवानी से पांडव याद रखिएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये किससे रिलेटेड होता है, महाभारत से रिलेटेड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित डैश अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक हैं। बताइए इनमें से कौन संगीत पितामह के नाम से जाना जाता है। बताइए पुरंदरदास, धर्मराजा त्यागराज, या फिर एम.डी. रामानाथन। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये कौन थे, ये थे पुरंदरदास। कौन थे, पुरंदरदास इनका नाम था। ठीक है। इन्हें कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है। इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म पुरंदरगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। लेकिन ये कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। और एक पौराणिक कथा के अनुसार जो श्री नारद जी थे, ठीक है, इनको नारद का अवतार भी माना जाता है। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता। कौन सा प्रोजेक्ट, ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट इन्होंने जीता था। बताइए कौन है ये। अल्लाह रखा, रंजीत बरोत, शिवमणि, या फिर जाकिर हुसैन जी। बताइए इनमें से कौन है जिन्होंने 2008 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता था। तो ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीतने वाले ये कौन से भारतीय थे, तो ये भारतीय तबला वादक जाकिर हुसैन साहब थे। कौन थे, जाकिर हुसैन, जो कि एक तबला वादक हैं। ठीक है। अगर इनकी बात करें तो इन्हें अगर पद्म भूषण वो दिया गया था 2002 में। कब दिया गया, 2002 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री इनको 1988 में मिला। ठीक है। 1988 में इनको पद्मश्री मिला। और पद्म विभूषण की अगर बात करें तो पद्म विभूषण इनको 2023 में मिल गया है। ठीक है। 2023 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। बताइए राजकुमार सिंहजीत किस नृत्य से शैली से संबंधित हैं। कथकली से, कथक से, ओडिसी से, या फिर मणिपुरी से। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। राजकुमार सिंहजीत सिंह की बात करें अगर तो ये एक प्रमुख प्रतिपादक, कोरियोग्राफर और भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली, ठीक है, मणिपुर से रिलेशन रखते हैं। तो ये कौन से नृत्य शैली से रिलेशन रखते हैं, ये मणिपुरी से रखते हैं। ठीक है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, मणिपुरी। क्लियर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के नर्तक हैं। भरतनाट्यम के, कथक के, कुचिपुड़ी के, या फिर ओडिसी के। बहुत ही चर्चित प्रश्न है और हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो इन्हें भारत में कथक नृत्य के रूप में जाना जाता है, जो कि लखनऊ में है। और कालका बिंदादीन घराने के ये प्रतिपादक थे। ठीक है। कौन से, कालका बिंदादीन
जो घराना था उसके प्रतिपादक थे और इन्हें कथक नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कथक नृत्य करते थे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? जो शोभना नारायण है वो किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक में से बताइए किससे संबंध रखती हैं? ये जो क्लास है ये एसएससी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एसएससी भी बहुत ज़्यादा ऐसे जो नृत्यांगना है या फिर कह लीजिए शास्त्रीय गायन से रिलेटेड, घरानों से रिलेटेड और जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये एसएससी कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी क्लास है। बाकी जिनमें भी अगर जीके में शास्त्रीय नृत्य गायन वगैरह पूछा जाता है तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो शोभना नारायण जो हैं वो कौन से विधा से संबंध रखती हैं? तो वो रखती हैं कथक से। ठीक है, किससे रखती हैं? कथक से ये संबंध रखती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? इन्हें 1992 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1992 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन चित्रकार नहीं है? बताइए इनमें से कौन चित्रकार नहीं है? जामिनी राय, रुक्मणी देवी, अमृता शेरगिल या फिर नंदलाल बोस। कौन चित्रकार नहीं है इसमें से बताइए। तो ये कौन है? ये रुक्मणी देवी जी हैं। कौन है? रुक्मणी देवी जी एक शास्त्रीय नृत्यांगना है और इन्हें भरतनाट्यम का नृत्य करती हैं। ये कौन सी विधा? भरतनाट्यम नृत्य करती हैं। ठीक है, अगर इनके बारे में बात किया जाए तो भारतीय इतिहास में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली ये पहली महिला भी थी। रुक्मणी देवी जो राज्यसभा से, अगर देखा जाए तो राज्यसभा से निर्वाचित होने वाली पहली महिला भी थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इनके बारे में अगर बात करें तो पद्म भूषण इन्हें 1956 में दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गणेश पाइन किस कला से संबंधित हैं? गणेश पाइन किस कला से संबंधित है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो चित्रकारी से। किससे? चित्रकारी से। और दूसरा अगर देखें तो दूसरा हम ले लेते हैं गायन से। ठीक है, किससे? गायन से। और अगला जो ऑप्शन है वो अभिनय हो जाएगा। किससे? अभिनय से। और जो अगला ऑप्शन है वो है आपका नृत्य से। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? जो गणेश पाइन है वो किस कला से संबंधित है? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। तो गणेश पाइन की अगर बात करें तो ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकार थे। इन्होंने बंगाली लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के विषयों के इर्द गिर्द काव्य, अतिथार्थवाद कल्पना और अंधेरी कल्पना की अपनी शैली विकसित की थी। ठीक है, और ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, तो गणेश पाइन जो कला है वो चित्रकारी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, चित्रकारी से रिलेटेड थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज है? बताइए। सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज है? किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर या फिर मोहम्मद रफ़ी साहब। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? एकल रिकॉर्डिंग का मतलब सिंगल जो गाते हैं। ठीक है, और ये कौन है? ये है आशा भोसले जी। कौन है? आशा भोसले जी को ये रिकॉर्ड मिला हुआ है। ठीक है, और इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने 11,000 से अधिक एकल, युगल और कोरस समर्थित गाने रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, इन्होंने अपना जो पहला फिल्मी गीत था चला चला नौबाला मराठी फिल्म बाजपाल के लिए गाया था। ठीक है, और अगर इनको बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें 2000 में मिला था। ठीक है, और पद्म भूषण पुरस्कार 2008 में मिला था। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च को किया गया था। कब किया गया था बताइए? जो साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन है वो कब से शुरू है?
1956 से, 1954 से, 1958 से या फिर 1952 से? सही जवाब क्या होगा बताइए? इस पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये भारत में एक साहित्यिक पुरस्कार है। रवींद्र भवन दिल्ली, जिसमें संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी है, ठीक है। तो इसकी बात करें शुभारंभ की यानी कि उद्घाटन की, तो ये 1954 से शुरू है, ठीक है। 12 मार्च 1954 से इसका काम शुरू है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार पहली बार वर्ष में प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1989, 1999, 1990 या फिर 1991? सही जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए आप लोग। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई? व्यास सम्मान की बात करें तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार जाना जाता है और ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, ठीक है। और ये कब से शुरू हुआ था बताइए? तो ये शुरू हुआ था 1991 में। कब शुरू हुआ? 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसके जो पहले पुरस्कार विजेता थे वो रामविलास शर्मा थे। कौन थे? रामविलास शर्मा पहले अगर देखा जाए तो व्यास सम्मान प्राप्त करता थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? बताइए कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? ग्रैमी अवार्ड, टैगोर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड या फिर कांस अवार्ड? बताइए कौन सा अवार्ड केवल संगीत से रिलेट रखता है यहाँ पर? यहाँ पर अगर इनकी सभी के इस्टेब्लिशमेंट की बात अगर कर लें, ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड अगर देखा जाए तो ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1959 में। कब की गई थी? 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है? टैगोर अवार्ड की शुरुआत अगर देखें तो टैगोर अवार्ड 2011 में शुरू किया गया। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड 1929 से शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया? 1929 से शुरू गया। और कांस अवार्ड की बात करें तो यह पहली बार 1946 में आयोजित किया गया था। कांस फेस्टिवल के नाम से ये जाना जाता है। तो ये 1946 में शुरू किया गया, ठीक है। और यहाँ पर जो केवल संगीत से रिलेट रखता है वो है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड इसे जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर हैं? कौन है पहले रैपर जिन्होंने संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था? वो जाइनर लुकास हैं, जे कोल हैं, केंड्रिक लैमर हैं या एमिनेम है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो संगीत के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार है वो सबसे पहले जीता था केंड्रिक लेमर ने। किसने जीता था? केंड्रिक लेमर, जो कि एक अमेरिकी रैपर हैं, ठीक है। कहाँ से संबंध रखते हैं? ये अमेरिका से संबंध रखते हैं। इन्हें यह पुरस्कार एल्बम डेमन के लिए मिला था, ठीक है। किसके लिए? डेमन के लिए 2017 में मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए आर रहमान ने किस वर्ष 2 ऑस्कर अवार्ड जीते थे? ठीक है, ए आर रहमान ने किस वर्ष 2 ऑस्कर अवार्ड जीते? 2011 में, 2010 में, 2009 में या फिर 2017 में? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? ए आर रहमान की बात करें तो ये एक भारतीय संगीतकार हैं। ये स्लम डॉग मिलेनियर के लिए 2 अकादमी ऑस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत जय हो के लिए पुरस्कार जीता था, ठीक है। और ये किस वर्ष जीता था? तो ये जीता था 2009 में। कब जीता? 2009 में इन्होंने 2 अवार्ड जीता था। सबसे पहले अगर बात करें अकादमी पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं वो हैं भानु अथैया, ठीक है। कौन है? भानु अथैया पहले पुरस्कार विजेता हैं इसके। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? बताइए कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार या फिर मध्य प्रदेश सरकार? बताइए कालिदास सम्मान पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है, यानी कि प्लास्टिक कला, थिएटर, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य में जो उत्कृष्ट उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अलग अलग दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो
नाम है वो लेखक जो थे संस्कृत लेखक कालिदास के नाम पर रखा गया और 1980 में ये पहली बार दिया गया। कब दिया गया? 1980 में कालिदास सम्मान पहली बार दिया गया। और ये कौन सी सरकार देती है? तो ये देती है मध्य प्रदेश सरकार। कौन देता है इसे? इसे मध्य प्रदेश सरकार देती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? बताइए। साहित्य के लिए दिया जाता है, फिल्म के लिए, खेल के लिए या फिर पत्रकारिता के लिए? तो आसान सवाल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये अगर देखें तो ये किसके लिए दिया जाता है? ये फिल्म के लिए दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म के लिए दिया जाता है और इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी बोला जाता है। इन्होंने 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। ठीक है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार 1969 में सरकार द्वारा देना शुरू हुआ। कब से शुरू है ये पुरस्कार देना? 1969 में दिया गया। और पहली बार अगर देखें तो पहली बार देविका रानी को दिया गया था, जो कि एक पहली महिला विजेता थी। ठीक है, बढ़िया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुष युक्त वाद्य यंत्र है जिसे पंडित राम नारायण, एक भारतीय संगीतकार ने लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है? बताइए। धनुष युक्त वाद्य यंत्र ऐसा कौन सा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाना जाता है? मैंडोलिन, गिटार, वीणा या फिर सारंगी? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सारंगी। ठीक है, क्या है सही जवाब इसका? इसका सही जवाब है सारंगी। ठीक है, और सारंगी वादक की बात करें तो बुंदू खान, उस्ताद हाफिजुल्लाह खान, सुरिंदर संधू और धुबरा घोष प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं उस्ताद मोही बहाउद्दीन? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। तो ये कौन सा यंत्र बजाते हैं? ये बजाते हैं रुद्र वीणा। क्या बजाते हैं? ये रुद्र वीणा वादक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूह में बांटा है? बताइए, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूह में बांटा है? 7, 6, 4 या फिर 3 समूहों में? भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र ने संगीत वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में बांटा है। कितने समूहों में? 4 समूहों में बांटा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? ठीक है, बताइए, आघात वाद्य नहीं है। मृदंगम, मोरसिंग, मैंडोलिन या फिर घटम? आघातवाद का मतलब पीट कर जैसे बजाया जाता है वो नहीं है इसमें से। तो ये कौन है? ये मैंडोलिन है। ठीक है, कौन है? मैंडोलिन है ये। ठीक है, इसे आघातवाद करके नहीं बजाया जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। ठीक है, इसमें चमड़ा सामान्यतः इगुआना लगा होता है जिसे वृत्ताकार डैश के फ्रेम पर फैलाकर चिपकाया जाता है। बताइए, कंजीरा के बारे में आपको बताना है कैसे बनाया जाता है। तो ये पीतल के फ्रेम पर फैलाकर बनाया जाता है या फिर सूखे कद्दू या फिर लकड़ी या फिर स्टील के फ्रेम पर फैलाकर चिपकाया जाता है? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? कंजीरा की बात करें तो ये दक्षिण भारत का एक फ्रेम ड्रम है। ठीक है, और कंजीरा जो है वो कटहल के पेड़ की लकड़ी, ठीक है, छिपकली की खाल, बकरी की खाल और धातु से बना एक ताल वाद्य यंत्र है। यह लोकवाद्य दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में पाया जाता है। तो ये कटहल की लकड़ी पर फैलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, लकड़ी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य रूप के रूप में प्रस्तुत किया? बताइए, प्रसिद्ध किया। कौन है वो शख्स जिन्होंने
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में गिटार को प्रस्तुत किया? पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अली अकबर खां, पंडित ब्रजभूषण काबरा या फिर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है गिटार वादक, इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम पंडित ब्रजभूषण काबरा की, इसकी बात करें पंडित ब्रजभूषण काबरा की बात करें तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाई है एज अ गिटार वादक। ठीक है, इन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के रत्नों में से एक माना जाता है और इन्हें राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जो कि 2005 में इनको मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है? ठीक है, कौन कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है? MS सुब्बुलक्ष्मी, प्रिया सिस्टर्स, बॉम्बे जयश्री या फिर किशोरी अमोनकर। किसका रिलेशन कर्नाटक संगीत से यहाँ पर नहीं है, बताइए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी MS सुब्बुलक्ष्मी की, तो ये कर्नाटक संगीत से हैं। बॉम्बे जयश्री भी कर्नाटक संगीत से हैं और प्रिया सिस्टर भी कर्नाटक संगीत से हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर किशोरी अमोनकर की, ठीक है, किशोरी अमोनकर हैं, वो जयपुर घराने से संबंध रखती हैं और ये एक शास्त्रीय गायिका थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं, बताइए। दादरी ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? 3, 6, 12 या फिर 9। सही जवाब क्या होगा, बताइए। दादरा ताल की बात करें तो ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल यानी कि लयबद्ध चक्र है, जिसमें 3 के 2 बराबर भागों में 6 बीट्स होते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर भजन में, ठुमरी में और कुछ फिल्मी गानों में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। ठीक है, कितने नाद होते हैं, वो 6 नाद होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय डैश हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, बताइए। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम क्या हैं? सितार वादक हैं, पियानो वादक हैं, गिटार वादक हैं या फिर वायलिन वादक हैं, बताइए। कौन है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण? इन्हें 2001 में मिला था पद्म भूषण। और पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री इनको 1988 में मिला था। ठीक है, और ये क्या थे, ये एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। ठीक है, क्या बजाते थे, ये वायलिन बजाते थे। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, मोहन बीड़ा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो डैश द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया। किसके द्वारा इसको लोकप्रिय किया गया? मोहन बीड़ा को, बताइए। असद अली खान को, विश्व मोहन भट्ट के द्वारा, राम नारायण या फिर अनुष्का शंकर के द्वारा। किसके द्वारा ये प्रसिद्ध किया गया, बताइए। ये किया गया विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व मोहन भट्ट के द्वारा इसका जो प्रचार प्रसार और लोकप्रियता इसकी बढ़ाई गई। विश्व मोहन भट्ट कौन है? तो ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादक थे। ठीक है, इन्हें 1993 में ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं? मतलब ये है कि कौन इसमें से संतूर वादक नहीं है? पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अमजद अली खान, तरुण भट्टाचार्य और भजन सोपारी। कौन नहीं है संतूर वादक? तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के, जो अमजद अली खान है यानी कि उस्ताद अमजद अली खान, ये एक सरोद वादक हैं। कौन वादक हैं? सरोद वादक हैं, इसीलिए ये सही जवाब हमारा सही हो जाएगा। बाकियों की अगर बात करें, शिव कुमार शर्मा जी, तरुण भट्टाचार्य और भजन सोपारी, ये सभी संतूर वादक हैं,
लेकिन जो उस्ताद अमजद अली खान है वो एक सरोद वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला अगला क्वेश्चन है, वी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए, जल तरंग से, सारंगी से, पियानो से या फिर वीणा से? वी बलसारा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वी बलसारा का संबंध अगर देखें तो इनका संबंध है पियानो से। किससे है? पियानो से इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है? बताइए, कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली नहीं है? अलापना, टप्पा, ठुमरी या फिर ध्रुपद? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। हिंदुस्तानी संगीत में अगर गायन की जो शैलियों की बात करें तो 10 मुख्य शैलियाँ होती हैं। उनमें कौन कौन सी होती हैं? तो ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, चतुरंगा, तराना, सरगम, ठुमरी और राग सागर, होरी और धमार, ये सभी जो होती हैं वो संगीत नृत्य शैली, सॉरी संगीत शैलियाँ होती हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की। लेकिन जो अलापना की यहाँ पर बात करें, ठीक है, किसकी? अलापना की बात करें तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब जो है वो यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक नहीं है? कौन सा जो वाद्य यंत्र है इंडो इस्लामिक नहीं है? वीणा, सितार, तबला या फिर रुबाब? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इंडो इस्लामिक संगीत वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन कौन होते हैं? वो होते हैं रुबाब, सरोद, सारंगी और कंजीरा। ठीक है, तो यहाँ पर वीणा जो दे रखा है, वीणा इंडो इस्लामिक नहीं है। ठीक है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा वीणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पवन वाद्य यंत्र नहीं? शहनाई, सैक्सोफोन, तुरही या फिर खोल? पवन वाद्य यंत्र का मतलब जो हवा द्वारा, मतलब हवा अगर उसके अंदर छोड़ी जाए या हवा के प्रवाह से बजाया जाता हो। ठीक है, तो कौन सा इसमें हवा के प्रवाह से बजाया जाने वाला नहीं है बताइए। तो हवा के प्रवाह से अगर देखें तो कौन सा इसमें नहीं है? वो है खोल। ठीक है, कौन है? खोल है। बाकी अगर बात करें सभी की हम, जो तुरही है, सैक्सोफोन है, शहनाई, ये सभी पवन याद वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है? बताइए, इनमें से कौन सितार वादक नहीं है? फटाफट आंसर करिए आप लोग। पंडित रवि शंकर, अनुष्का शंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा या फिर उस्ताद बिलायत खान? आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हैं। बताइए कौन सितार इनमें से नहीं बजाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के, जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं। कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा जी, ये एक संतूर वादक हैं। ठीक है, कौन है? संतूर वादक हैं। तो संतूर वादक हैं तो ये सितार नहीं बजाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट हो जाएगा। कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा का दक्षिण भारतीय समकक्ष क्या है? बताइए। मतलब जैसे उत्तर भारत में नगाड़ा है, उसी तरह दक्षिण भारत में कौन सा वाद्य यंत्र है? चेंदा, बीन, उडुकाई या फिर डमरू? बताइए कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है? ये है चेंदा। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र है? चंदा इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से हिंदू मंदिर उत्सव में केरल के धार्मिक कला रूपों में एक संगत के रूप में बजाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य से है? बताइए, प्रसाद जो चौरसिया हैं वो क्या बजाते हैं? ड्रम, तबला, वायलिन या फिर बांसुरी वादक हैं? बताइए। हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। और पुरस्कारों की बात करें तो पद्म विभूषण इनको 2000 में मिला,
पद्म भूषण 1992 में मिला, संगीत नाटक अकादमी इनको 1984 में, और यश भारती सम्मान 1994, सॉरी, यश भारती जो पुरस्कार है इनको 1994 में मिला था। ठीक है, तो ये कौन से वादक हैं? ये बांसुरी वादक हैं। किसके वादक हैं? ये एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कलाकार दे रखे हैं और एक तरफ वाद्य यंत्र दे रखा है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, बताइए। कह रहा पखवाज शिव कुमार शर्मा बजाते हैं, सितार पंडित रवि शंकर बजाते हैं, सरोद अमजद अली खान बजाते हैं और तबला किशन महाराज बजाते हैं। सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो हमने अभी कई बार पढ़ लिया, जो शिव कुमार शर्मा हैं वो संगीत, सॉरी, पखवाज के नहीं है, ये संतूर वादक हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा पखवाज के नहीं है। ठीक है, पखवाज के अगर प्रमुख कलाकारों की बात करें तो तोताराम शर्मा इनमें सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्य से संबंधित हैं? एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन से, तानपुरा से, सितार से या फिर बांसुरी से? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो संगीतकार हैं श्रीमती एन राजम, वो संबंधित हैं वायलिन से। किससे संबंधित हैं? वायलिन से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार से, शहनाई से, बांसुरी से या फिर तबला से? बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे जुड़े हुए हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो पुरस्कारों की बात करें तो इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, और वो कब मिला था भारत रत्न? इनको 2001 में मिला था। ठीक है, इनको भारत रत्न 2001 में भी मिला है। और ये कौन से वादक हैं? ये हैं शहनाई वादक। ठीक है, कौन से वादक हैं? शहनाई वादक के रूप में ये फेमस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीतकार टी आर महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? टी आर महालिंगम मृदंग से संबंध रखते हैं, बांसुरी से, तबला से या फिर संतूर वादक हैं? बताइए। तो टी आर महालिंगम की बात करें अगर, तो ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। कौन से? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वारदार वाद्य यंत्र स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक प्रकार नहीं है? मतलब कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें स्ट्रिंग नहीं लगी होती, मतलब किसी रस्सी या फिर डोरी से नहीं होता है? तुरुही, सेलो, वायलिन, बांस, बास? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा, ये तुरुही होता है। तुरुही वायु प्रवाह द्वारा किया जाता है, इसमें डोरी का कोई काम नहीं होता है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा तुरुही। ठीक है, क्या हो जाएगा? तुरुही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं निकल पाता है इसका। ठीक है, तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करिए, और क्लास को अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला अगर टॉपिक की बात करें तो अगला जो टॉपिक होने वाला है कल, वो होगा त्योहार, यानी कि जो भारत के प्रमुख त्योहार हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स में, उन सभी को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज इस क्लास से हम लेते हैं विदा। मिलेंगे कल इसी वक्त 9 बजे, और जो टॉपिक है वो रहने वाला है त्योहार। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।